धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज बहुत महत्व का विषय जो भारतीय संस्कृति में तैत्तरीय उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, वो उपनिषद में पंचकोश विकास की बात बताई गई है। मनुष्य जीवन कब सार्थक होता है, शिक्षा का क्या परिणाम होता है, वो सभी बातें उसमें बताई गई है। तो अल्टीमेटली शिक्षा जो भी बच्चों को हम देते हैं, जो भी कुछ सिखाते हैं, उसका परिणाम क्या, तो वो पहले देखना है। कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो देखते हैं ये क्यों। कोई एक वस्तु लेते हैं तो भी हम विचार करते हैं क्यों लेनी है, कैसे लेनी है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण बात जिसमें बच्चों के हजारों घंटे लगने वाले हैं, इतना बड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद में जो मिलना चाहिए वो क्या मिलता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम बात बताई गई है कि पहले आप पंचकोश विकास को जान लो। केवल एक विकास है, एक तरह का विकास है, वो विकास नहीं हो सकता है। जैसे किसी का एक पैर है वो बड़ा बन जाए और एक पैर इतना ही छोटा रहे, तो वो रोग होगा या विकास होगा? रोग होगा कि विकास होगा? रोग होगा। उसको हम रोग कहेंगे, डिसीज कहेंगे। अब ठीक स्थिति पढ़े लिखे लोगों में ये हुई है। वो शरीर से तो बड़े हो गए, डिग्री से बड़े हो गए, पद से बड़े हो गए, बराबर। मन से वही रहे, बराबर, आत्मा से वही रहे, तो वो खुद छोटे बच्चे हैं अभी। तो तकलीफ वहां आती है कि एक पहले बड़े व्यक्ति बच्चे को बड़ा करते थे, परवरिश करते थे। अब बच्चा बच्चे का परवरिश करता है, खुद भी बच्चा है और एक बच्चे को तैयार करता है, बराबर। तो वो कैसे कर पाएगा? एक बच्चा है, खुद भी बच्चा है, खुद को भी पता नहीं है कि क्या करे, बराबर है, और बच्चे को भी पता नहीं। तो एक बच्चा बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएगा? वो भी मन से तो बच्चा ही है, बराबर है। शरीर से बड़ा हो गया, मन से तो भी बच्चा वहीं पर है, बराबर। तो इसके लिए सभी कोष का विकास हो, इसके लिए सभी कोष को जानना बहुत आवश्यक है। वेस्टर्न फिलोसॉफी है जितनी भी, वो बताते हैं कि शरीर अंतिम है, शरीर से आगे कुछ नहीं है। शरीर गिर गया, मर गए तो हम भी मर गए। भारतीय संस्कृति के सभी दर्शन ये बताते हैं कि शरीर अंतिम नहीं है, शरीर प्रथम है। शरीर वो एंड डिग्री नहीं है, वो फर्स्ट है, पहली कक्षा है, उससे शुरुआत है। शरीर से तो शुरुआत होती है, उसके पहले उसके बाद में बहुत कुछ है। इसके लिए जितनी भी एजुकेशन सिस्टम ड्राफ्ट हुई, उसमें पुनर्जन्म पूर्व जन्म मानते नहीं थे। तो इसके लिए वो मानते थे कि सभी बच्चे जीरो से स्टार्ट करते हैं, बराबर, क्योंकि पूर्व जन्म पुनर्जन्म है ही नहीं, तो सब जीरो से स्टार्ट करेंगे। सब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सबके सब्जेक्ट एक सरखे होंगे, सबके साल एक सरखे होंगे। तो पहली कक्षा का, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, सभी कक्षा का जितने भी बच्चे हैं, टैलेंटेड से टैलेंटेड होगा, मध्यम होगा या डल से डल होगा, सबको मैथमेटिक्स पढ़ने में एक ही साल लगेगा, गुजराती पढ़ने में एक ही साल लगेगा, मराठी में एक ही साल लगेगा, बराबर। तो इससे लिए स्टैंडर्ड सिस्टम आई, क्यों? क्योंकि उसमें रीबर्थ को नहीं मानते। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बच्चा कुछ सीख कर आता है, और जो वो सीख कर आया है उसमें उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए वो विषय तुरंत सीख लेता है। इसके लिए हमारे यहाँ अभी जो स्टैंडर्ड सिस्टम चल रही है, वहां पर बच्चों का 70% से ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो होशियार होगा गणित में वो तो तुरंत सीख लेगा। अब दूसरों को लिए
वो वेट करेगा कि दूसरे लोगों को आ जाए, तब तक क्या करे, क्योंकि 1 साल से पहले वो आगे नहीं जा सकता है। तो उसको एक ही जो सब्जेक्ट है उसका बार बार अननेसेसरी रिपीटेशन होगा और उससे उसका रस चला जाएगा। कैसे? तो आप बोले, मैं एक पूछूं आपको कि आपको सबसे ज्यादा पसंद हो ऐसी पिक्चर कौन सी, ऐसी फिल्म कौन सी है, तो आप अभी कहोगे बाहुबली, बराबर। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप कहोगे जरूरी नहीं, लेकिन बाहुबली कहूं। अब मैं आपको कहूंगा प्रभु जी को कि 7 दिन आपको बाहुबली देखनी है कंटिन्यू, तो 7 दिन आपको दिखाई जाए यहां पर, 7वें दिन आपको देखनी मुश्किल पड़ जाएगी, बराबर है। तो 7 दिन में बाद में मैं पूछूंगा आपको न पसंद हो ऐसी पिक्चर कौन सी, आप कहें बाहुबली। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी रिपीटेशन हुआ, बराबर है। अभी हमारी स्टैंडर्ड सिस्टम में अननेसेसरी रिपीटेशन होता है। इसके लिए आदर्श व्यवस्था क्या थी गुरुकुल में? ग्रुप सिस्टम थी, बराबर। एक ही बच्चा मैथमेटिक्स में 4th कक्षा में होगा, संगीत में 6th में होगा, साइंस में 8 में होगा, सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड होंगे। एक ही स्टैंडर्ड के सब सब्जेक्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो हरेक क्षेत्र का, हरेक व्यक्ति का रस अलग अलग जगह पर होगा और वो कारण होगा उसके पूर्व का। यहां इतने बैठे हैं, सब ऐसा ही सुनते हैं, माइक से सभी एक ही तरह का सुनाया जाता है, ग्रहण सब एक तरह का नहीं कर पाएंगे, बराबर है। बहुत लोग ऐसे होंगे कि चलो ठीक है कर लिया, ग्रहण पूरा हो गया, बराबर। तो श्रुतम हरति पापानी है ना, तो ये अच्छा हो गया, कुछ सुन लिया। कुछ होंगे वो गंभीर हो जाएंगे, नहीं कुछ करना है, बराबर है। तो अलग अलग इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग वस्तु सीख कर आए हैं, इसलिए रस हमारा अलग अलग जगह पर है। इसलिए पंचकोश के डेवलपमेंट को समझना है कि कोई कोई बच्चे जो मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं, प्राणिक साहस नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है उसका डेवलपमेंट जिस समय होता है, हो सकता है उस समय पर हुआ नहीं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। हर बार बहनें सब्जी बनाती है, रसोई बनाती है, उसमें हम लोग आते हैं। अभी क्या है कि मोबाइल आ गया, तो अभी लगभग मम्मी के साथ ही बात चालू रहती है। सास जाती है सब्जी लेने के लिए, तब फोन लगाते हैं घर का, क्या चल रहा है मम्मी को, तो बातें चलती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां सबसे ज्यादा जो सहज होती है ना, वो अपनी मम्मी के पास होती है, बराबर है। हर बात बता सकती हो उसको, तो बातें चलती रहती है, तो पूरा ध्यान उसमें होता है। तो नमक डालना रह जाता है सब्जी में, तो डालना रह गया, उसके बाद वो परोसती है। तो हम ऐसे भी बॉस की सुन कर आते हैं ऑफिस से भोजन करने को, तो उधर ऐसे सब्जी में नमक नहीं, तो हम कहते नमक डाला ही नहीं इसमें, क्या कर रही हो अभी। तो फिर से सब्जी लेती है, गैस पर चढ़ाती है, नमक डालती है, हिलाती है, फिर देती है, अब हो गया। तो हम कहते हैं अब चलेगा। पहले नमक मिक्स होगा, ऐसा बाद में होगा? होगा बाद में? नहीं होगा ना। हाँ, जिस समय नमक को डालना था, जो आंच थी, जो प्रोसेस थी, उसमें ही डालना पड़ता है। बच्चे को जो चीज जब सिखाई जाती है उसी समय उसका परिणाम आता है, बराबर। उसके बाद हम कितना भी करें तो वो परिणाम देर से आता है, बराबर है। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चे में क्या गुण कब विकसित होते हैं उसका पूरा साइंस है। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय